जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में। तो आज हम सबका ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए है जिनका यही प्रश्न रहता है कि अपने बच्चे को संस्कारी कैसे बनाए, अपने बच्चे को संस्कार कैसे दें। तो उनके ये लिए, क्योंकि उनके पास टाइम है, वो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहता है, अपने बच्चों को धर्मी बनाना चाहता है, अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। आजकल ये एक के लिए नहीं, ये सबके लिए, और ये भी मुश्किल अपने बच्चों को नहीं बता पाते कि सनातन धर्म क्या है, अपने बच्चों को नहीं संस्कार दे पाते कि क्या कहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, नहीं बता पाते। और यही नतीजा है कि हमारा बच्चा संस्कारहीन होता है। अगर बच्चों को अच्छा संस्कार चाहिए, अच्छे संस्कार देने हैं, तो उनसे सबसे पहले अपने माता पिता को ध्यान देना होगा। बच्चों का संस्कार शुरू से दिया जाता है, बचपन से दिया जाता है, बड़े होकर नहीं दिया जाता। इसीलिए सबको बच्चों को संस्कार देना है तो शुरू से, जब वो 3-4 साल का होता है उससे शुरू कर दीजिए। जो आप घर में डेली रूटीन करते हैं, सबसे पहले ये भी एक जरूरी बात है कि बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए जरूरी है आपका वातावरण अच्छा होना। अगर आप अपने घर में अच्छे हैं, अगर आप अपने घर में अच्छी बातें कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते हो, अच्छी बात बोलते हो, कहीं जाते हो, किसी का अपमान नहीं करते, तो आपका बच्चा भी यही सीखेगा। और यही तो संस्कार होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना मतलब बच्चों को सही बोलना, गलत नहीं, बच्चों को अपने भगवान के भक्ति, ज्ञान, संस्कृति और संस्कार, यही तो संस्कार है। कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी गलत पंडिती में मत पड़ना, कभी भी कुछ भी ऐसा गलत काम करने से पहले बच्चों को बताना। तो ये बच्चे सबसे पहले घर से सीखते हैं, बाहर से नहीं। बाहर से बच्चा बिल्कुल ही कचरा सीखेगा। अगर और आजकल ये चल रहा है कि बच्चे घर से नहीं बाहर से सीख रहे हैं, तभी तो हमारी ये हालत है। आजकल का बच्चा हमारे खुद जब देखते हैं कि किसी के माता पिता अब पछता रहे कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान नहीं दिया है। और होता है ये कि अभी सब लोग हम देख रहे हैं हमारे क्या स्थिति रही है क्या नहीं। हमारे सनातन धर्म को बच्चे भूलते जा रहे हैं, नहीं पता उनको सनातन धर्म क्या है। और ये बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों के माता पिता की गलती, नहीं बता पाते वो कि सनातन धर्म क्या है। और सनातन धर्म में कितने वेद है, कितने पुराण है, कितने इतिहास है, कुछ भी नहीं बता पाते। हमारे सनातन धर्म क्या है, सबसे पहले बच्चों को ये तो बताओ सनातन धर्म क्या है। और हमारे सनातन धर्म के बारे में बताओगे, धीरे धीरे वो बातें करोगे, बच्चों को अच्छी बात बताओगे, उनका मन लगने लगेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उनका मन वो अपने आप अच्छी चीजों में लगेगा और अच्छे लगेगा। फिर बाद में बताने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चा खुद ढूंढेगा अच्छी चीजें। लेकिन शुरू से ध्यान देना माता पिताओं के जरूरी होते हैं। जो माता पिता शुरू से ध्यान नहीं दे पाते, जो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते, वो सब बस इसी में लगे रहते हैं। वो बच्चा इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, मेरे बच्चों को भी उसमें डालना, उसके लिए तो मुझे वो काम करना पड़ेगा, इतना पैसा करना होगा, वो करना होगा। ये सब जरूरी नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार। संस्कार दीजिए बच्चों को, बच्चों के लिए। और संस्कार सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और जो माता पिता संस्कार देंगे वही बच्चों के लिए भविष्य होगा, वही हमारे देश के लिए भविष्य होगा, और वही हमारे लिए खुद के लिए अच्छा होगा। जो हम बच्चों को सिखाएंगे वही हम पाएंगे। इसीलिए सब माता पिताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कारहीन मत होने दो अपने बच्चों को। अगर आपका बच्चा अगर आपका बच्चा एक है संस्कारहीन होगा, तो सोचो उनके बच्चे अगर 2-3 हो गए तो वो भी संस्कारहीन, तो आपके घर से तो 4 बच्चे संस्कारहीन हो गए। शुरू से हम बच्चों पर ध्यान देंगे, हमारे बच्चों के संस्कारों पर ध्यान देंगे। 6-7 साल 10 साल तक तो ना, फिर बच्चों के संस्कार पर ध्यान देने की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि शुरू से हमारा बच्चा मजबूत है उन बातों, तो हमें किसी को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।